नमस्ते। भारत एक्सप्रेस डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित पोखरिया। पूरा देश इस वक्त स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। हम 34 करोड़ से 137 करोड़ हो गए। देश के नागरिक पहले औसत 34 साल जीते थे, अब 69 साल जीते। देश की जीडीपी 2.93 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर आज करीब 147 लाख करोड़ रुपए हो गई। आम आदमी की सालाना कमाई 274 रुपए से बढ़कर 1.50 लाख रुपए से ज्यादा हो गई। इन 75 सालों में देश में बहुत कुछ बदला है। आइए एक नजर डालते हैं कितना बदल गया हिंदुस्तान। जब हम आजाद हुए थे तब देश की आबादी 34 करोड़ के आसपास थी। 1951 में पहली बार जनगणना हुई। उस वक्त हमारी आबादी 36 करोड़ से थोड़ी ही ज्यादा थी। आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई, तब आबादी पहुंचकर 121 करोड़ के पार पहुंच गई। हालांकि अब तो जनसंख्या के मामले में हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। 75 सालों में आम आदमी की कमाई भी बढ़ी है। 1950-1951 में देश में एक आदमी की सालाना कमाई 274 रुपए थी, जो आज के हिसाब से देखा जाए तो ये रकम काफी कम नजर आती है। आज 274 रुपए में महीने भर का मोबाइल डेटा प्लान नहीं आता, लेकिन उस वक्त एक आदमी की साल भर की कमाई इतनी ही थी। आजादी के बाद से अब तक देश में प्रति व्यक्ति सालाना कमाई सैकड़ों गुना बढ़ गई है। 2021-2022 में प्रति व्यक्ति औसत आय 1.5 लाख रुपयों से ज्यादा की रही। एक अनुमान के मुताबिक आजादी के वक्त देश में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जो उस वक्त की आबादी का 80% होता था। हमारे देश में 1956 के बाद से गरीबी की संख्या का हिसाब किताब रखा जाने लगा है। पीएस मिन्हास आयोग ने योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसमें अनुमान लगाया गया कि 1956-57 में देश के 21.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। गरीबी रेखा के सबसे ताजा आंकड़े 2011-12 के हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक देश की 26.9 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, यानी उस समय तक देश की 22% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती थी। गरीब कौन होगा, इसकी परिभाषा भी सरकार ने तय कर रखी है। इसके मुताबिक अगर शहर में रहने वाला व्यक्ति हर महीने 1000 रुपयों से ज्यादा कमा रहा है और गांव में रहने वाला व्यक्ति की हर महीने की कमाई 816 रुपए से ज्यादा है, तो वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं आएगा। आजादी के वक्त देश में कितनी बेरोजगारी थी, इसको लेकर कोई सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं। बेरोजगारी को लेकर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने 1972-73 में पहला सर्वे किया। उस सर्वे के मुताबिक उस वक्त देश में बेरोजगारी की दर 8.35% थी। सरकार की ओर से बेरोजगारी दर को लेकर आखिरी आंकड़ा 2020-21 का है। 2020-21 में हुए सर्वे के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 4.2% थी। किसी भी देश की आर्थिक सेहत कैसी है, इसको जानने का पैमाना है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसा माना जाता है कि जब अंग्रेज भारत आए थे तब दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 22% से ज्यादा थी, लेकिन जब वो छोड़कर गए तो ये हिस्सेदारी घटकर 3% पर आ गई। आजादी के बाद से अब तक हमारी जीडीपी 50 गुना बढ़ी है। 1950-51 में हमारी जीडीपी 2.93 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2020-21 में 147 लाख करोड़ से ज्यादा के होने का अनुमान है। कोरोना ने बता दिया कि किसी भी देश के लिए मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है। आजादी से अब तक हमारे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई। आजादी के समय देश में 30 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब 612 हैं। इतना ही नहीं, आजादी के समय देश भर में 2014 सरकारी अस्पताल थे, अब इनकी संख्या 41,000 से अधिक है। डॉक्टरों की संख्या भी 13 लाख से अधिक बढ़ी है। आजादी के बाद अब तक बाल मृत्यु दर और औसत आयु के हालात भी सुधरे हैं। सेक्स रेशो में भी हम अच्छी स्थिति में पहुंच गए। आंकड़ों के मुताबिक 1951 में 1000 बच्चों पर मृत्यु दर जहां 146 थी, वो 2019 में घटकर 30 हो गई। यानी 1951 में हर 1000 बच्चों में से 146 बच्चे ऐसे थे जो 1 साल भी नहीं जी पाते थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 30 हो गई है। आखिर में बात केंद्र सरकार के खर्च की, यानी बजट की। आजादी के बाद पहला बजट जो आया वो 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के लिए था। उस बजट में सरकार ने 197 करोड़ रुपए रखे। उसके बाद से हमारे बजट में हजारों गुना की बढ़ोतरी हुई। तो देखा आपने कितना बदल गया हिंदुस्तान, या ये कहा जाए कितना आगे आ गया हमारा हिंदुस्तान।
इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो कर सकते हैं। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे यानी अपने होस्ट रोहित पोखरियाल को दीजिए इजाजत। नमस्ते, जय हिंद।